हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संतोष सर फ्रॉम अक्स अकेडमिया। आज हम लोग जेई मीन्स 2026 6 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पर आप देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है। इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज एक्स, देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन इज। तो बेटा यहाँ पर अगर देखो, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको 9x/5, 36x/5, x/4, 5x/9। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, मुझे पता है। अगर पहले मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए देखो Z की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर देखो बेटा, ये लाइमन सीरीज है तो N1 की वैल्यू 1 होगी। शॉर्टेस्ट वेव लेंथ अगर आप देखो बेटा, इसके लिए N2 हम लोग क्या लेते हैं बेटा, इन्फिनेटिव। और यहाँ पर देखो लेमडा की वैल्यू आपको x दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो रिडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये रिडबर्ग फॉर्मूला है। अब बेटा यहाँ पर अगर देखो 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखो बेटा n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू इन्फिनेटिव है, तो यहाँ देखो 1/1², तो 1 स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 होगा, ये कट जाएगा, 1 ही आएगा। यहाँ 1/इन्फिनेटिव का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ 1/λ इक्वल टू क्या आएगा बेटा, RH आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू x दे रखा, तो 1/x इक्वल टू क्या होगा, RH। अब हम लोग बेटा हीलियम के लिए देख लें। हीलियम के लिए आप अगर देखो Z की वैल्यू 2 है, N1 की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर, क्योंकि बामर सीरीज है। और यहाँ पर देखो N2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 है। तो यहाँ पर देखो 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब बेटा यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, देखो 1/λ इक्वल टू RH रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ देखो Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 है बेटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो N1 की वैल्यू 2 है, 1/2² माइनस 1/3² हो जाएगा बेटा। इस तरह से 1/λ इक्वल टू RH इंटू क्या होगा 4, यहाँ 1/4 माइनस 1/9। यहाँ पर एलसीएम लोगे बेटा 36 आ जाएगा, तो ये देखो 4 9 जा 36 होगा, 9 4 जा 36। तो यहाँ पर देखो 9 माइनस 4 कितना होगा, 5/36 हो जाएगा। ये बेटा 4 है, 4 से मैं काटूंगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 1/λ इक्वल टू 5RH/9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5RH हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, 9/5RH। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो RH है बेटा वो 1/x के बराबर है। तो मैं अगर लिखूँ लेमडा इक्वल टू 9/5x, 5 इंटू 1/x, तो देखो 9/5 इंटू 1/x बेटा, यहाँ पर अगर देखो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9x/5। तो लेमडा इक्वल टू 9x/5 होगा। इसका मतलब मेरे पास आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। तो बेटा इसको बढ़िया से आप देख सकते हो, और ये रिडबर्ग फॉर्मूले के ऊपर है क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन था। अगर इसको हम लोग एनसीईआरटी अच्छे से किए हुए हैं तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। और ये नीट जेई 2026 का क्वेश्चन है, और ये इसी साल का बेटा क्वेश्चन है। आप इसको देखो और इसको समझो, फिर प्रैक्टिस करो आप। और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए।